नाम से भी जाहिर है कि खवातीन के हकूक के बारे में बताया गया है इसमें। और किस तरह हमने इससे पहली वाली आयत में पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को कितना ज़्यादा मुकाम दिया, कितना एहतराम किया औरत का भी, और एहतराम का हुक्म भी दिया कि आप देखिए तवातर के साथ खवातीन के हकूक में कितनी सारी चीज़ें आनी, और बड़ी बारीक बिनी के साथ, बड़ी लताफत के साथ आप देखिए कि एक औरत जिसके साथ निकाह किया जा रहा है, उसके बच्चों या उसकी जायदाद की देखभाल की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके भी हकूक बता रहे हैं कि उसके साथ भी ऐसा मामला नहीं करना कि आप उसका हक महर गस्ब कर जाओ, और आप सिर्फ ये समझो कि अब चूंकि मैंने ज़रूरतन निकाह किया लिहाजा उसके किसी हक को छोड़ दो। तो ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। ये जो खवातीन खास तौर पे जहन में ये होता है कि शायद तमाम कानून मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मर्द और औरत दोनों के हकूक की हिफाजत का हुक्म दिया है। मर्द के ऊपर लाजिम है कि वह खवातीन के, औरतों के जो उसके निकाह में हों, जो उसकी मलकियत में हों, वो उन सब के हकूक को अच्छी तरीके से अदा करे। अब अगर वो अदा करता है तो वेल एंड गुड, अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है। अगर वो अदा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि वो खुद गुनाहगार होगा। सेम इसी तरीके से खवातीन का मामला भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मर्द को मैंने कवाम बनाया उसके ऊपर, और मर्द की इज्जत उसके ऊपर फर्ज करार दे दी। उसकी इज्जत क्या है? उसके जान की हिफाजत करनी है, उसके माल की, उसकी हुर्मत की हिफाजत करनी है, उसकी गैर मौजूदगी में किसी को अपने घरों पर, उसके बिस्तरों पर नहीं आने देना। ये सारी चीजें खवातीन अगर करती हैं तो वेल एंड गुड है, वो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी कर रही हैं, सवाब भी मिल रहा है उनको, महाशरा भी इसमें अच्छा एक नजर आता है, सुधार नजर आता है माशरे का। लेकिन अगर वो नहीं कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है, लेकिन वो उसकी ताबेदारी नहीं कर रही हैं, तो लाजमी बात है गुनाह कर रही हैं। तो यहाँ पे भी आज जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 हम पढ़ेंगे, सेम इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिस्से बताए हैं, तरके के हिस्से किस तरीके से उसकी तकसीम करनी है। अल्लाह ने तो हमें सब कुछ ही बता दिया है ना। अब अमल करना या ना करना ये तो इंसान की अपनी ऊपर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आके यहाँ पे अहकामात को जबरदस्ती नाफिज तो नहीं करवाना। इस तरह अगर होता तो फिर पूरी की पूरी दुनिया को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की दौलत दे देता। लेकिन ये चूंकि हमारा, ये जो दुनिया है ना हमारी, आजमाइश का है। यहाँ पर ही तमाम इख्तियार हमें तो नहीं दिया गया, लेकिन जितना इख्तियार, महदूद इख्तियार जो दिया है ना, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज करना है कि कौन कौन मेरे अहकामात की पाबंदी करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सॉरी, सूरह अन्निसा आयत नंबर 7। लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो, तरका, तरके में छोड़ जाए या उसने तरके में छोड़ा, अल वालिदानी, वालदैन, वल अकरबूना, और करीबी रिश्तेदारों का। मर्दों के लिए एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ जाएं। वलिन निसाई, और औरतों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो, तरका, तरके में छोड़ कर गए, अल वालिदानी, वालदैन, वल अकरबूना, और उसके रिश्तेदार। और औरतों के लिए भी उसमें एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़कर जाएं, मिम्मा, उसमें से जो, कल्ला, थोड़ा हो, मिनहू, उसमें से, औ या कथुरु, ज्यादा हो, यानी वो उसमें से जो थोड़ा हो या ज्यादा हो, नसीबम मफरूदन, हिस्सा है मुकर्रर किया गया। यानी कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी तरका, जो जो भी वालदैन या रिश्तेदार छोड़कर जाते हैं उनमें हिस्से बना दिए हैं। अब ये हिस्सों की तकसीम जो है वो जिंदा रहने वाले लोगों की होती है। जो मरहूम वफात पा गए हैं उनका तो हिस्सा जितना भी है वो जिंदा रहने वाले लोगों ने इंसाफ के साथ बांटना है। हम इसको पहले ग्रामर से देखते हैं। लिरिजाली, लाम लामे जा रहा है, अरिजाली मजजूम होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। ये मुरक्कब जारी खबर मुकद्दम बनकर आएगी। खबर मुकद्दम क्यों आती है? हम जानते हैं कि जब खबर खास होती है, ताकीद मंजूर होती है, यानी जो चीज बतानी होती है जुमले में वो खबर ही में मौजूद होती है, तो उसको मुकद्दम लेकर आया जाता है। रा जीम लाम इसका रूट वर्ड है, और ये जमा मुकस्सर है, मर्द की, रजलुन की जमा रिजालुन। नसीबुन, एक हिस्सा है। मरफू सब हमारे पास आ गया जो कि
मुब्तदा मुअख्खर बनकर आएगा। नकरा इसम है, मुज़क्कर इसम है, और नून स्वाद बा इसका रूट वर्ड है। तो ये जुमला हो गया इस्मिया। लेकिन हम इसको पहले देखेंगे कि मुब्तदा मुअख्खर जो आया है उसके साथ आगे जुमला भी उसकी ही एक हिस्सा बनकर रहा है। मिन हरफे जार है, मा मौसूल है यहाँ पे। मिन हरफे जार मा मौसूल को मजरूर करेगा, लेकिन मा मौसूल पहले अपने सिले के साथ आएगा। तो मा मौसूल है, तरा का फेल माजी, यहाँ से इसका सिला शुरू होगा। तारा काफ रूट वर्ड के साथ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अल वालिदानी, अल वालिदानी मुसन्ना का सीगा आ गया हमारे पास, मुजक्कर के लिए आ गया, मरफू इसम है, लिहाजा ये तराका का फाइल बनेगा। और वाव अतफी के जरिए बल अकरबूना, ये भी हमें पता चल रहा है, ऊना की साउंड नजर आ रही है जो कि रफा हालत की साउंड है, जमा मुजक्कर सालिम की। तो ये इसका दूसरा फाइल या फिर वाव अतफी के जरिए ये दोनों फाइल बन जाएंगे, ठीक है, तराका फेल के। तो ये हो गया फेल और अपने फाइल के साथ मिलके जुमला मुकम्मल। वाव अतफ के जरिए फिर इस जुमले को पीछे वाले हिस्से का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ये मा मौसूल का सिला बन गया, फेल माजी अपने फाइल के साथ मिलके। इसमें से जो एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ कर जाएं, ठीक है, ये हो गया मा मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मिन हरफे जार से मजरूर हो जाएगा और ये फिर मुताल्लिक हो जाएगा, ठीक है, नसीब उनके, या फिर सिफ्त बन जाएगी मुब्तदा मुअख्खर की। कैसे? एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा जो है वो कौन सा है? उस एक हिस्से में से जो कि तरके में वालदैन उसके छोड़कर गए हैं ना, और इसके रिश्तेदार छोड़कर गए हैं, तो ये सिफ्त बन जाएगी मुब्तदा मुअख्खर की या नसीब उनकी, ठीक है। ये मा मौसूल अपने सिले के साथ मिलके मिन हरफे जार से मजरूर हो जाएगा। और ये मुरक्कब जारी आप इसको सिफ्त भी कह सकते हैं, वैसे मुताल्लिक भी है, ये खबर के मुतालिक हो मैं जाएगा भी। जी खबर के मुतालिक यही पूछने लगी थी मैं, खबर के मुतालिक हो सकता है ना? जी जी, हो सकता है। वाव हरफ अतफ है, लिन निसाई, फिर मुरक्कब जारी का पैटर्न आ गया जो कि खिलाफ कयास है। और ये इमराअतुन की जमा है, जमा मुकस्सर है और खिलाफ कयास है। नून सईन हमजा इसका रूट वर्ड है। और खबर मुकद्दम हो जाएगी तो लाजमी तौर पे मुब्तदा मुअख्खर होगा, नसीबुन इसका बिल्कुल ऊपर की तरह मुब्तदा मुअख्खर आ गया। खबर खास थी ना, लिहाजा इसको पहले लाया गया। अब सेम उसी तरीके से मिन हरफे जार है और मा मौसूल है। मा मौसूल का जो सिला बनेगा तरा का बनेगा, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अल वालिदानी मरफू इसम आ गया हमारे पास। आने की साउंड बताती है कि मुसन्ना मुजक्कर की मरफू शक्ल है जो कि फाइल बनेगा। और वाव अतफ के जरिए ये दूसरा अल अकरबूना, ये भी फाइल बनेगा जो कि जमा मुजक्कर सालिम का इसम है। और काफ रा बा इसका रूट वर्ड है और वाव लाम दाल इसका रूट वर्ड है। तो ये दोनों तरह का के फाइल बन गए वाव अतफी के जरिए जुड़कर। और ये जुमला फेलिया जो है ये मा मौसूल का सिला बन गया। ये मा मौसूल मिन हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक हो गया खबर के, ठीक है, ये जुमला एक पूरा हो गया। अब आप देखिए आगे भी फिर मिम मा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी इस वाले जुमले का हिस्सा बनेगा। मिन हरफे जार है और मा मौसूल है। सॉरी, ये मिन हरफे जार जो है ना मा मौसूल को मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा, मगर उससे पहले मा मौसूल अपने सिला के साथ आएगा, ठीक है। तो मा मौसूल इसका सिला बनाएंगे कल्ला, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब, काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड है। कलील हो जाना, कमी हो जाना किसी चीज की, ठीक है। और मिनहू उसमें से, मिनहू मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो जाएगा फेल के औ या औ हरफे अतफ है। अभी मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगी कि हरूफे अतफ कितने होते हैं। होते ये तमाम अतफ ही हैं, जोड़ ही रहे होते हैं जुमले में, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा इनके मीनिंग्स में फर्क आ जाता है, तो फिर उसी हिसाब से इसका उस जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है। और कासरू, कसुरा, ये भी फेले माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। आप देख लीजिए ये फाउला के पैटर्न पे है, फाउला।
तो ये काफ सा रा रूट पढ़ के साथ आ गया, कसरत हो जाना, किसी चीज की ज्यादती हो जाना, यानी जो भी छोड़ के जाएं वो चाहे थोड़ी उसमें हो या ज्यादा में हो, उस सब में उनका हिस्सा होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक अतफ के जरिए ये दोनों जुमला फेलिया जो हैं, फेल बा फाइल होकर मा मौसूल का सिला बन जाएंगे, और ये फिर मिन हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक हो जाएंगे फेल के। क्योंकि ये इसमें वो नहीं है ना, ये जुमला इसमिया नहीं है। ठीक हो गया। मैम अच्छा। आगे मुरक्कब तौसीफी आ रहा है तो ये बनेगा नहीं? हाँ, मुरक्कब तौसीफी जो है ना, ये बनेगा नसीबन मफूजन मफूल बन जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। नसीबन, नसीबन नून स्वाद बा रूट वर्ड के साथ। नसीब जो रूट वर्ड आता है ना, नून स्वाद बा, आपने देखा होगा नसब करना भी इसी तरीके से, इसी में से निकला है। गाढ़ा कर देना, किसी चीज को जमा देना। तो ये जो हिस्से होते हैं ना, इनकी भी सेम यही पोजीशन होती है। जो किसी का हक होता है ना, जो किसी का हिस्सा होता है, वो सेम इसी तरीके से होता है। गाढ़ा होना, जमा हुआ होना, और क्या कहते हैं, नसब होना। और मफरूदन, फर्ज किया हुआ। तो ये मौसूफ आ जाएगा, और ये सिर्फ ये दोनों मुरक्कबे तौसीफी बन जाएंगे, मुरक्कबे तौसीफी बन के ये कसुरा फेल के मफूल बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी फिर पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएंगे, यानी ये सिला में शामिल हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं वो सिला बन जाएंगे, इसके पूरा जुमला सिला बनकर, और मिन हरफे जार से मजरूर हो जाएगा, मुतालिक हो जाएगा फेल के। इस तरीके से ये पूरा एक जुमला पैटर्न में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तो यहाँ पे ये है कि मर्दों का भी एक हिस्सा है, औरतों का भी एक हिस्सा है। मतलब ये है कि मुकर्रर किया हुआ, जो मुकर्रर किए गए हैं, तरका या तकसीम, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे जिसको जिस तरीके से हिस्सा बना दिया उसका, वो उसके ऊपर फर्ज कर दिया। उसका लेना भी उसके ऊपर कोई जुर्म की बात नहीं है, और उसका छोड़ देना भी, यानी कि उसको पूरी चीज का मालिक बना दिया। वालदेन और अकरबा के भी तरके में से मर्दों के लिए एक हिस्सा है, और वालदेन और अकरबा के तरके में से औरतों का भी एक हिस्सा है। यानी तरका कम है या ज्यादा है, बात मतलब यह है कि आपने इंसाफ करना है। यतामा के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ ने दूसरों के हकूक की भी राहें खोली हैं। आप देखिए कि जहाँ पे यतीमों के हकूक की जिक्र हुआ है ना, यहाँ पे अब थोड़ी सी तमहीद कर दी है कि कानून वरासत की, जिसमें औरतों को भी होता था ना, बाज़ दफ़ा औरतें जो होती थीं वो बेचारी मगलूब हो जाती थीं, उनके हिस्से मार लिए जाते थे, उनके तरके वरासत उनकी मार ली जाती थी। आज भी ऐसा है। इस्लाम से पहले ना सिर्फ अरब में बल्कि पूरी दुनिया में ये हाल था कि यतीमों और औरतों का तो जिक्र ही क्या, तमाम कमजोर विरासत वाले जितने भी लोग ऐसे थे ना, जो कमजोर हैसियत में होते थे, उनका तरका, उनका हिस्सा, उनकी वसीयत को मार लिया जाता था। और वो क्या होते थे, वो जो मजबूत लोग होते थे, जो ताकत में होते थे उस टाइम पे, उनके रहमो करम पर होते थे। अगर किसी का अच्छा किसी के साथ बस दिल में रहम दिली आ गई तो दे दिया, या फिर कोई मफाद आ गया तो दे दिया, अगर अदरवाइज वो उनके हक मार लिया करते थे। कुरान ने इस सूरत हाल की तरफ दूसरे मकाम और ताकुलून तुरासा अकलल लम्मा, ये सुने होंगे आपने अल्फाज, इससे इशारे फरमाए हैं कि इस सूरत हाल को ख़त्म कर देने के लिए कुरान ने तमाम वारिसों के हकूक मुतय्यन कर दिए, मर्दों के भी औरतों के भी। अब ये इन आयात से क्या वाज़ह होता है कि जब कोई आदमी इस आयत पे पहुंचे तो फिर इस चीज को महसूस भी करे कि यतीमों की बरकत से ही अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के हकूक की राहें खोली हैं। यानी जो बेचारे खुद हकूक से महरूम थे, उन्होंने ना सिर्फ खुद ये हक हासिल किए, बल्कि उनकी बदौलत दूसरे लोगों को भी हकूक हासिल हो गए। और सबसे पहले खास तौर पे किनका जिक्र है, औरतों का जिक्र है। ये औरत वो होती है ना जो जाहिर है किसी ना किसी के तसल्लुत में होती है, बाप के, भाइयों के, शोहर के, बेटों के। तो इन सब के लिए ये आयत है कि औरत का हक अल्लाह ने पहली सफ में उसको जगह दी है। अपने वालदैन के, अपने अकरबा के तरके में से खा कम हो खा ज्यादा हो, उनका भी अल्लाह ताला ने एक हिस्सा मुय्यन किया है, फर्ज किया है। व इदा, और जब सूरह आल इमरान आयत नंबर
सूरह अन्निसा आयत नंबर 8। व इदा, और जब, हदरा, आ जाएं, अलकिस्मता, तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा, कुर्बतदार, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकिन, और मस्कीन मोहताज, फर्जुकूहुम, तो तुम दे दो माल उन्हें, मिनहू, उसमें से, वक़ूलू, और तुम कहो, लहुम, उनके लिए, कौलन, बात, मारूफन, अच्छी बात, भली बात। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मोहताज आ जाएं, तो उन्हें भी उस माल में से कुछ ना कुछ दो और उनसे भली बात करो। यहाँ पे क्या होता है, तरके की तकसीम के वक्त जो बेईमानी की जाती है और ऐसा समझा जाता है कि अल्लाह हमें देख नहीं रहा, ये बहुत ज्यादती है। अल्लाह ताला ने जब कुरान में इस तफसील से कहा है कि जब भी तरके की तकसीम करो तो सबको बुला लो, इकट्ठा करो, कि ये वालदैन छोड़ के गए हैं, अब इसकी बराबर से सबकी मंशा के मुताबिक बड़ी इंसाफ के साथ तकसीम करो। ख्वाब आदमी अपने हिस्से का कोई कुछ ही करना चाहे, अभी किसी गरीब बहन भाई को देना चाहे, मोहताज को देना चाहे, किसी ट्रस्ट को देना चाहे, किसी चैरिटी में दे दे, वो उसकी अपनी मंशा है। लेकिन बनता क्या हक है कि तकसीम के वक्त तमाम कराबतदारों को, यतीमों को, मोहताजों को एक जगह पे बिठाया जाए और इस माल की तकसीम की जाए। वाव हर पे अतफ है, इदा ज़र्फिया शर्तिया है, ठीक है, बामाने मुस्तकबिल के करेगा। हद्वारा, हाद्वारा, फिल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, जब वो आ जाएं, हाजिर हो जाएं, अलकिस्मता, तकसीम के वक्त, मंसूब इसम आ गया हमारे पास, काफ सीन मीम इसका रूट वर्ड है, किसी चीज का बांटना, और मंसूब होने की वजह से हदारा फेल का मफऊल बन जाएगा। उलुल कुर्बा, जब वो आ जाएं, कौन आ जाएं, उलुल कुर्बा, वल यतामा, वल मसाकीनु, ये सारे के सारे फाइल हैं। आप देखिए, ये दोनों तो मबनी है ना, और वल मसाकीनु ये है मरफू। कौन आ जाएंगे ना, आप ये देखें, हदरा, आ जाएं, कौन आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, यतीम आ जाएं और मस्कीन आ जाएं, किस वक्त, जब हिस्सा तकसीम हो रहा हो। तो ये तीनों फाइल बनेंगे। उलुल कुर्बा मुरक्कब इजाफी है। उलू जब भी आता है ना, ये आगे अपने इसम को मुजाफ अलैह ही बनाता है, जैसे उलुल अलबाब ही हमने देखा था ना। तो ये अल कुर्बा, काफ राबा, कराबतदार, अजीज, रिश्तेदार, करीबी रिश्ते, घर वाले, ठीक है, मबनी इसम है। वल यतामा, या तामीम रूट वर्ड के साथ, ये भी मबनी इसम है। और वल मसाकीन हमें बता रहा है कि ये जमा मुकस्सर है, सीन काफ नून इसका रूट वर्ड है, और ये मरफू इसम आ गया हमारे पास जमा का। तो ये तीनों फाइल बन जाएंगे, और ये बन जाएंगे फिर फेल, फाइल, मफऊल, इदा, ज़र्फिया शर्तिया की वजह से हरफ शर्त बनेंगे। और यहाँ से फा जवाब शर्त या फा जजाया आ गया, जो जुमले की जजा बताएगा, यानी कि करना फिर क्या है। फर्जुकूहुम, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, राजा काफ इसका रूट वर्ड है, और हम इसके साथ मफऊल बिही की जमीर जुड़कर आई है। तो तुम माल दे दो उन्हें, मिनहू, उसमें से, यानी कि जो वरासत, जो तरका होगा ना, उसमें से दे देना है, ठीक है। ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया उर्जुकू फेल के, और ये फेल फाइल मफऊल मुतालिक जुमला कौन सा बन गया, जजाइया जुमला बन गया, जवाब शर्त बन गया, जो पीछे वाले शर्त जुमले का हिस्सा है, यानी शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला मुकम्मल हो गए। वकूलू, और तुम कहो, वाव हरफ पे अतफ है, कूलू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, काफ लाम, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, लहुम, उनके लिए, मुतालिक बन जाएगा फेल के, कौलम मारूफन मुरकब तौसीफी बन जाएगा, कौलन कौफ वाउलाम, मारूफन आइन रा फा रूट वर्ड के साथ, दोनों मंसूबे समा गए हैं, उनसे बात करनी है, भली अच्छी बात करनी है। तो ये मफूल बन जाएंगे कूलू फेल का। यहाँ पे भी वही बात दोबारा बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक का हिस्सा बनाया है, इस तरीके से कि नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ हमारे देखने में क्या आता है कि जिस भी बच्चे के पास वालिदैन रहते हैं ना, वो उनके मरने के बाद पूरी चीज़ों के ऊपर काबिज हो जाता है, और ये भूल जाता है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिस्सा बनाया है और अल्लाह मुझे इस टाइम पर देख रहा है। और बाज औकात तो घरों में बहुत मतलब अजीब अजीब चीजें भी देखने में आती हैं। यानी ये माशरा है ना, बहुत सारे लोग अल्लाह के खौफ से बेखौफ हैं और कुछ हद से ज्यादा बेखौफ हैं। और वो तो ये तक करते हैं कि मुर्दे ने अगर कोई ज्वेलरी पहनी हुई हो तो वो भी फौरन गायब कर लेते हैं। तो क्या होता है वहां पे, अगर वो मुर्दा नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख रहे हैं ना। ये खौफ होता है अल्लाह ताला का, अगर रखा जाए ना हर वक्त, तो हर एक मामले में डरता है दिल। अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें गुनाहों से बचाता है, रोकता है। और ये हमें कुरान पढ़ने से आता है। तो हिस्से मुतय्यन हो जाने के बाद कानूनी हकदार वही लोग होंगे जो शरीयत के साथ वारिस करार पाए गए होंगे। लेकिन कुछ सिला रहमी होती है और ख़ानदानी और इंसानी हमदर्दी का मकाम भी होता है ना। तो फिर बाकी लोगों को भी इसीलिए हकूक में हिस्सा दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैयत का बरता हुआ माल होता है, उसका बिस्तर होता है, उसके उतरे हुए नए पुराने कपड़े होते हैं, तो सदका कर दिया जाता है मसाकिन को। ठीक है ना। अगर फिर इसी तरीके से है, वारिसों को खिताब भी है कि अगर किसी की विरासत तकसीम करते हुए कराबादार यतीम मस्कीन मौजूद हो जाएं, बेशक उनका हिस्सा हो बेशक ना हो, तो उनको डांटा डपटा ना जाए, उनको ये एहसास ना दिलाया जाए, बल्कि उनको दिया जाए। बहुत सारे लोग तो ये भी अल्लाह ताला की तकसीम का एक अंदाज है, अल्लाह का राज़िक होने का एक जरिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरे हुए घरों पे लोग यतीम और मस्कीन भागे दौड़े जाते हैं कि अब जो मरा हुआ इंसान है ना, मैयत की पुराने कपड़े, मैयत की पुराने जूते, मैयत की पुरानी चीज़ें, बरती हुई बिस्तर, रजाई, ये हमें मिलेगा। तो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा कुछ यहाँ पे क्यों किया? काफ़ी था ये कह देना कि कराबतदारों को बुला लो। यतीम और मसाकीन यानी कि घर चलते हैं लोगों के, लोगों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, उस मुर्दे के ज़रिए भी अगर उन चीज़ों को सदका कर दिया जाए तो वो उसके लिए बाइसे सवाब होंगी, जब तक यतीम मस्कीन उसको इस्तेमाल करेगा। ये ज़रूर देखनी चाहिए, बगैर डांटे बगैर डपटे, अगर कुछ ना कुछ मैयत के माल में से सदका कर देना चाहिए और उनकी दिलदारी करनी चाहिए। मतलब अगर आप नहीं भी दे सकते हैं तो आप ये कहिए कि हमारी हमारे कुछ और बहन भाई हैं, हम उनकी औलाद में से कोई ऐसा इंसान है जो इसको मतलब इस्तेमाल कर सकता है, तो थोड़ा बहुत दे दीजिए, थोड़ा बहुत इस्तेमाल में अपने रख लीजिए, ताकि उनका भी जो